कॉलेज आपकी लाइफ का सबसे बड़ा लॉन्च पैड बन सकता है। ये जो 3 से 4 साल आप अपनी कॉलेज में स्पेंड करोगे, ये आपके बेस्ट ईयर भी हो सकते हैं या फिर ये आपके वर्स्ट ईयर भी हो सकते हैं। ये आपके बिल्डिंग ईयर्स भी हो सकते हैं या आपके डिस्ट्रॉइंग ईयर्स भी होते हैं। आपकी की पूरी लाइफ की दिशा को पलट के रख सकते हैं, सही डायरेक्शन में भी गलत डायरेक्शन में भी, आपको भी पता है। ऐसा क्यों है? मेरे हिसाब से कॉलेज में जाने के बाद 80% लोग बिगड़ जाते हैं। इसका कारण है कि जब बंदा स्कूल में रहता है फिर भी उसको, वो अपने माँ बाप के पास रहता है, फिर भी माँ बाप उसको थोड़ा डांट देते हैं। सपोज़ करो बंदा 12 बजे तक फ़ोन चला रहा है तो चाटा मार के छीन लेते हैं फ़ोन। स्टिल पेरेंट्स ध्यान रखते हैं। सेम इन द स्कूल, स्कूल में भी टीचर्स ध्यान ही रखते हैं, फोकस करते हैं बच्चे पे, उतना नहीं बट येस। कॉलेज से तो बेटर, कॉलेज के अंदर आपको खुद की अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है, खुद के मालिक हो आप। अगर ध्यान रखोगे ठीक है, नहीं रखना अपना अपना सत्यानाश खुद ही कर रहे हो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी 5 स्किल के बारे में बात करूंगा, ऐसी 5 नॉन नेगोशिएबल स्किल्स के बारे में बात करूंगा जो आपको सीखनी ही सीखनी है अगर आपको मोस्ट ऑफ द अदर्स इस रैट रेस से दूर भागना है। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। इन्हें स्किल को अगर आप सीख लो तो अपनी हेल्थ, मनी, ओवरऑल पूरी अपनी हेल्थ, मनी एंड ओवरऑल सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। बात करते हैं स्किल नंबर 1 के बारे में, जो है बेसिक कुकिंग। ना जब आप बाहर जाओगे, आप मेस में रहोगे, हॉस्टल में रहोगे, वहाँ पे आप जब खाना खाओगे, वहाँ का खाना सिर्फ नाम का खाना होता है। क्या मिलता है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और जो मेस होती है उसमें दाल के नाम पे क्या मिलता है? सिर्फ पानी मिलता है। एंड ये सब तो छोड़ दो, प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर वगैरह ये सब तो होता ही नहीं है। वो खाना हाइजीनिक तक नहीं होता है। लाइक सोच के देखो किस तरीके से बनता है। कुछ वीडियोस में क्या सामने निकल के आया, किस तरीके से खाना बनता है मेरे भाई। जरा देखो इस चीज़ को एक बार। इस तरीके के खाने से अगर आपको बचना है तो प्लीज़ प्लीज़ लर्न कुकिंग, खुद खाना बनाओ अगर अलाउड है। मोस्टली जगह अलाउड होता है, वैसे कुछ जगह नहीं होता है, आप देख सकते हो वो अपने हिसाब से। प्लीज़ कुकिंग सीखो। एंड अगर आप अभी भी मैगी बनाने को कुकिंग सीख रहे हो, बोल रहे हो, तो वो कुकिंग नहीं है, वो कोई भी कर लेता है। प्लीज़ एटलीस्ट कुछ डिशेज सीखो हाई प्रोटीन वाली, ठीक है? जैसे ओट्स, एग वगैरह, कैसे ये सब बना सकते हो आप, कोई अच्छी हेल्दी सब्जी बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। पॉइंट नंबर 1 बस मेरा इतना ही है कि बेसिक कुकिंग सीख लो। मैं नहीं बोल रहा कोई कुक बन जाओ, पर हाँ थोड़ी बहुत आपको कुकिंग आनी चाहिए कि आप खुद को संभाल सको, खुद को आप पेट भर के रख सको। स्किल 2 इज़ मनी मैनेजमेंट। ना जो बंदा बड़ा हो जाता है तो फैमिली वाले भी पैसे देने लगते हैं, क्योंकि जब छोटे होते हैं बंदे बोलते हैं बच्चा है, पैसे ख़राब कर देगा, उड़ा देगा। और जब बड़ा होता है एक बार को पेरेंट्स भी सोचते हैं भाई बंदा बड़ा हो गया, इसको पैसे वैसे दे देते हैं, बाहर रहता है, पैसे की नीड होती होगी। बट उनका बच्चा क्या करता है, उन पैसे को लेके 90% ऑफ द बच्चे क्लबिंग करते हैं, पार्टीज़ करते हैं एंड उसको ऐसे ही फिजूल में उड़ा देते हैं। बिल्कुल भी अपने पैसे को सेव नहीं करते, किस तरीके से सेव करना है। मैं इस मनी मैनेजमेंट की इसके लिए इतना अपने आप में ही वास्ट टॉपिक है कि एक वीडियो में इसको कवर नहीं कर सकता। बट बेसिक मैं अगर आपको बताऊं, खर्चा, इन्वेस्टमेंट, इन्जॉयमेंट, सब चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अगर आप सपोज़ करो महीने के 5,000 है आपके पास, कब तक आप उसमें गुजारा करोगे? नहीं कर सकते। मेरा आपको हमेशा फोकस यही रहेगा कि पैसे को बढ़ाने पे ध्यान दो। हमेशा ट्राई टू इंक्रीज़ योर इनकम। सिर्फ हमेशा एडजस्ट मत करो उस पैसे के अंदर। हाँ मैं बोलूँगा उसको सही से यूज़ करो, करेक्ट वे में यूज़ करो। वो एक स्पेसिफिक अनदर पॉइंट है, उसके बारे में कभी और बात करूँगा, कैसे करना होता है, कहाँ करना होता है। बट अभी के लिए प्लीज़ ट्राई टू इंक्रीज योर इनकम, उसमें एडजस्ट करो बट उस पर स्टिक मत रहो। तो इस चीज़ में आप एक रूल ये यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत फेमस रूल है, 70-20-10 रूल। 70% पैसा आपकी बेसिक नीड्स के लिए, 20% पैसा आपकी सेविंग्स बोल सकते हो, एंड 10% पैसा आपकी इंजॉयमेंट्स के लिए। ना स्पेसिफिकली बोलूँ, बेसिक नीड्स आप कहीं कहीं में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका रेंट का खर्चा, रहने वगैरह का, आपके ट्रैवल करने का खर्चा, जो आप ट्रैवल करते हो उसमें आपकी बेसिक नीड्स का भी हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लीज़ पर्सनल हाइजीन पे भी थोड़ा स्पेंड करो। स्किन केयर, हेयर ऑयल, शैम्पूज़ वगैरह। स्किन केयर भी आप थोड़ा बेसिक कर सकते हो, बन जाता है अच्छा बजट में, अच्छा स्किन केयर हो जाता है। अंडर 800-700 भी अच्छा स्किन केयर आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी बेसिक नीड्स का स्पेंड होना चाहिए। बाकी जो मैंने बताया उस तरीके से आप कर सकते हो अच्छा। वरना और भी बहुत सारी वीडियोज़ है। मैं इस टॉपिक के ऊपर मैंने बताया कि अपने आप पे बहुत एक स्प्रेड वाइज टॉपिक है, बहुत ह्यूज टॉपिक है, बहुत रियलिटी वाला है ये, बहुत लाइक अपग्राउंडेड है ये, बहुत ज़्यादा इसको मैं स्प्रेड कर सकता हूँ। मैं इसके बारे में कभी और वीडियो बनाऊँगा। 3 इज़ डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। नाउ इस पॉइंट से मेरा क्या मतलब है, मैं आपको क्लैरिफाई करके बताता हूँ। जब बंदा कॉलेज में आता है, खुद की अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर होती है, खुद सारे फैसले उसको खुद लेने होते हैं 90% ऑफ देम। बट जब बंदा दोस्तों से मिलता है,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो कचाड़े दोस्तों से मिलता है वो, बात करूँगा इस पॉइंट के बारे में आगे। जब उसका सोशल ग्रुप ही पूरा डिस्ट्रॉयड होता है तो आप क्या सोचते हो? यू आर द एवरेज ऑफ 5%, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद। ये कोट बहुत एक्चुअल रियलिटी है ये। आप जिस जिसके साथ रहते हो आप वैसा ही बनना चाहते हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप वैसा ही बन जाते हो। नाउ डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कॉलेज के अंदर, गंदे लेवल वाली। लाइक एक डिस्ट्रैक्शन होती है नॉर्मल बेसिक लेवल वाली, जो फ़ोन वगैरह चला रहे हो आप, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, वो फिर भी इतने ऊपर लेवल की डिस्ट्रैक्शंस होती है कॉलेज के अंदर। बंदे जाते ही मतलब बहुत ही, मैं बता नहीं सकता यहाँ पे बोल के, बहुत बेकार, स्मोकिंग एंड ऑल, बहुत उससे भी ऊपर ऊपर की चीज़ें करने लगते हैं बंदे। एंड वो ओवरऑल अपना पूरा जो उनका ग्रोइंग ईयर था, जिसमें उनको ग्रोथ करनी थी, अपनी ग्रोथ पे फोकस देना था, अपने आप को अपस्किल करने पे फोकस करना था और सक्सेसफुल होने पे फोकस करना था, वो फालतू की जगह में लग जाते हैं। फिर वो लाइफ से होप खो बैठते हैं और फिर वो कभी हार्ड वर्क कर ही नहीं पाते, एंड फिर वो ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनके ऐसे पटाखे बज जाते हैं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाते और उनकी लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है इन सिर्फ 3 से 4 सालों के अंदर। नंबर 4 इज़ सोशल कैलिब्रेशन। ना आपको भी पता है इंडिया सिर्फ जुगाड़ों वाली कंट्री है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट से एक फ़ोन मिलाती काम हो जाए। वो कॉन्टैक्ट्स अगर आपको बनाने हैं तो वो कॉलेज परफेक्ट टाइम होता है। यहाँ पे आप सही बंदों से सही टाइम पे दोस्ती कर सकते हो। क्या पता जो आपका एक सही दोस्त है जो आपको ग्रो कराने में हेल्प कर रहा है, वो आगे जाके कहाँ पे जाए, कौन सा काम आपका कहाँ पे वो निकलवा दे। तो ये सही टाइम होता है कॉन्टेक्ट्स क्रिएट करने का। ना इससे मेरा क्या मतलब है, ये दो धारी तलवार है। अगर आप गलत बंदों में बैठोगे तो आप वैसे ही बन जाओगे एट द एंड ऑफ द डे। जो मैंने बताया था कि जैसे आप लोगों के साथ रहते हो एट द वेरी एंड ऑफ द डे आप वैसे ही बन जाते हो। सेकंड थिंग, अगर आप अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है, कितने अच्छे बंदे मिलते हैं, कितनी चीज़ें सीखने को मिलती है। क्या पता कोई नई स्किल आपको सीखने के लिए मिल जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो अगर आप अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो। बट अगर आप एट द अनदर हैंड अगर आप बेकार लोगों के साथ जो टाइम वेस्ट करना चाहते हैं अपना भी और आपका भी, उनके पास खुद तो उनके माँ बाप के पास पैसा है अंधा, उनके पास काफ़ी इटरनल मनी है ब्रो, आपके पास नहीं है। प्लीज़ वो लोग अय्याशी कर रहे हैं उनके साथ मत करो, अपने सालों को बर्बाद मत करो। फालतू में आप अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हो, गार्बेज में चली जाएगी आपकी ज़िंदगी। सारे सपने सारे जो आपने बचपन में देखे थे सब यहीं पे धरे के धरे रह जाएंगे। तो प्लीज़ सही लोगों से कांटेक्ट बनाएं अपने, क्योंकि यहाँ पे कहाँ किस वक्त किस तरीके के कांटेक्ट की ज़रूरत पड़ जाए आपको पता भी नहीं। कल को आपके बच्चे का एडमिशन होना हो और आप तो फिर हाथ पे हाथ धरे बैठ जाना। वहीं पे बंदे हैं जो 1 मिनट में जो बात कर लेते हैं, जिनकी सोशल स्किल्स अच्छी है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, जो सोशली उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की है, कॉन्टेक्ट्स बनाए हैं, वो 1 मिनट में काम निकलवा लेंगे। एंड इंडिया के अंदर अगर मैं सक्सेस में 100% हिस्से में से मैं 70-80% मेहनत बताऊँ तो 20% कॉन्टैक्ट से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। कम से कम अपने लिए नहीं, अपने आने वाले बच्चों के लिए तो कम से कम कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करो ताकि उनको कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए। नाउ फिफ्थ पॉइंट, मेंटेन योर स्लीप। नाउ ये 4 पॉइंट धरे के धरे रह जाएंगे अगर आपने इस पॉइंट में गड़बड़ कर दी। देखो मैं कोई भी पॉइंट उठा लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं बात करोगे, आप बात कर ही नहीं पाओगे जब आप रात को 3-3 बजे तक जाओगे। आप पूरे दिन लो कोर्टिसोल वाले ब्रेन फॉग आपको रहेगा, आप अजीब से रहोगे। तो बेसिक अपनी फिटनेस पे ध्यान रखो एंड अपनी स्लीप को कम से कम करो। स्लीप की मैंने वीडियो बनाई थी। बेसिकली बताऊँ तो स्लीप आपको एक टाइम पे सोना है, एक टाइम पे उठना है, एंड एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की डीप स्लीप लेनी है आपको। ऐसा नहीं कि रात को 3 बजे सो रहे हो, कभी 4 बजे जाग रहे हो, कभी फिर 4 से 6, 6 से, मतलब अजीब से आपका ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। फिक्स रूटीन होनी चाहिए, फिक्स टाइम पे आपको सोना है, फिक्स टाइम पे आपको उठना है, डिसिप्लिन में रहना है। ऑल्सो आप हेल्दी रहने के लिए क्या कर सकते हो, वही चीज़ है, बेसिक डाइट का ऐड कर सकते हो, अच्छी कर सकते हो, अपनी जिम वगैरह ऐड कर सकते हो, वर्कआउट ऐड कर सकते हो, स्लीप एंड रिकवरी पे ध्यान रखो तो आप हेल्दी रहोगे। हेल्थ के बारे में तो वो बंदे ध्यान रख लेते हैं, बट किसी गलत काम में मत लगना। लाइक गलत काम से मेरा क्या मतलब है, प्लीज़ वहाँ पे उन रास्तों पे दूर ही रहना, वरना आपकी पूरी लाइफ कब डिस्ट्रॉय हो जाएगी आपको पता नहीं लगेगा। आप सिर्फ देखते रह जाओगे एंड आप ये देखोगे 3-4 साल बाद मैं क्या बनना चाहता था और आज मैं क्या बन चुका हूँ। इसलिए कहते हैं कॉलेज खुद पे जब बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगता है, बंदा ले नहीं पाता, उसको उतना होता ही नहीं है। बचपन से आदत है कि उसको स्पून फीड करे सब, बट यहाँ पे आपको चमाटे मारेगी दुनिया, आपका फ़ायदा निकाल लेगी। बहुत चतुर लोग मिलेंगे, जितना आपसे फ़ायदा निकाल सकते हैं निकालेंगे। प्लीज़ ऐसे लोगों से बच के रहें। जो मैंने 5 स्किल बताई इनको ज़रूर सीखें। आई कैन गारंटी आपकी कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। मिलूँगा किसी और वीडियो में। थैंक यू।